हेलो कोडर्स, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लीड कोड 81 दैट इज सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 2। मस्ट है कि हमने लीड कोड 33 कर रखा हो, जो हमने पुराने वीडियो में करा था। मस्ट है, उसके बिना इस पे आओगे मे भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो पिछले वीडियो में हमने कैसे सॉल्व किया था, जो हमारा एरे क्या था, सिर्फ सॉर्टेड नहीं था, वो रोटेटेड भी था। तो हमने यूज़ किया था, हम बाइनरी से सिंपल लेफ्ट राइट मिडिल कैलकुलेट किया। उस मिडिल के बेसिस पे हमने डिसाइड किया था पिछले वीडियो में कि हमारा कौन सा हाफ सॉर्टेड है, कौन सा अनसॉर्टेड है। देन उस हाफ के बेसिस पे, सॉर्टेड हाफ के बेसिस पे हमने एलिमिनेशन लॉजिक अपना बिल्ड किया था। इसमें हमारा सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये। एक डिफरेंस है कि एक नंबर मल्टीपल टाइम हमारा एरे में आ सकता था, जबकि पुराने वाले प्रॉब्लम जो हमने करा था उसमें नंबर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर एक बार ही अपीयर कर रहा था। उससे प्रॉब्लम का इंट्रोड्यूस हुआ। तो हमने कैसे सॉल्व कर रहे थे पुराने प्रॉब्लम को। लेफ्ट था पॉइंटर, राइट पॉइंटर, और हम मिड निकाल रहे थे। मिड के बेसिस पे डिसाइड कर रहे थे कि हमारा लेफ्ट सॉर्टेड है कि राइट सॉर्टेड है। राइट लॉजिक क्या था, लेट्स से दिस इज़ 4, दिस इज 7, दिस इज़ 2। सम को यूज़ केस मांग लेते हैं कि हमारा लेफ्ट 4 है, मिडिल 7 है और R2 है। तो अगर मेरा मिडिल 4 से बड़ा है, अगर मिडिल ग्रेटर देन लेफ्ट है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि मेरा लेफ्ट सॉर्टेड है। लेफ्ट सॉर्टेड है। दूसरा केस क्या हो सकता था कि मेरा मिडिल क्या था, लेफ्ट से तो बड़ा नहीं था, बट मेरा जो मिडिल था वो राइट से छोटा था। तो मैं बोल देता कि मेरा राइट हाफ क्या है, सॉर्टेड है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, एक नंबर मल्टीपल टाइम आ सकता है। तो ये हो सकता था कि ये मेरा 2 हो। क्या इस केस में कोई इशू आएगा? नहीं, ये भी हमारा परफेक्ट काम करेगा। ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा कि हमारा जो राइट है, इस केस में भी अगर मैं लेफ्ट को भी 2 पे पॉइंट कर दूँ, राइट को भी 2 पे पॉइंट कर दूँ, मिडिल 1 है, तो हमारा राइट वाला तभी भी सॉर्टेड आ जाएगा और लॉजिक हमारा सही काम करेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा कि जब मेरा मिडिल भी क्या हो, 2 हो जाए। अब ये लॉजिक भी काम नहीं आएगा और ये भी काम नहीं आएगा। अब मेरे को नहीं बता सकता हूँ कि मेरा लेफ्ट सॉर्टेड है कि राइट सॉर्टेड है। इसको कैसे हैंडल करेंगे, इस एग्जैक्टली केस को हम कैसे हैंडल करेंगे? तो मैं डायरेक्ट कोड में करके दिखाता हूँ और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसको खुद से करके फिर मेरा वीडियो देख रहे हो। खुद से ट्राई करो, हाथ पैर मारना है, सब करो, देन उसके बाद इस वीडियो को देखो। तो ये हमारा पिछला वीडियो का कोड था, एज इट इज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, एज इट इज़ कॉपी करूँगा। एंड कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, रोट सर्च इन रोटेटेड एरे 2, और एग्जैक्टली मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया, ये जो हमारा कोड था यहाँ पे। अब मैं इसको हैंडल कैसे कर रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है कि जब मैंने मिडिल निकाला, मिडिल मेरा लेफ्ट के भी बराबर है, राइट के भी बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे हैंडल करूँगा कि जब तक मेरा मिडिल लेफ्ट और राइट के बराबर है, मैं लेफ्ट राइट को श्रिंक करते जाता हूँ, श्रिंक करते जाऊँगा। एक पॉइंट आएगा कि जब वो दोनों बराबर नहीं होंगे, उस केस में हमारा लॉजिक फिर से काम कर जाएगा। समझो जो मैंने अभी बोला। तो मैं एक और एल्स इफ कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर मेरा नम्स ऑफ एल ये इक्वल टू है नम्स ऑफ आर के ही कह देता हूँ, एंड नम्स ऑफ जो मेरा एल है वो इक्वल टू नम्स ऑफ एम के। इफ़ दिस इज़ द केस, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट को इंक्रीमेंट करूँगा, राइट को डिक्रीमेंट करूँगा। दैट्स ऑल। और हाँ, इस प्रॉब्लम में हमें बूलियन रिटर्न करना है, तो हमें कोई इंडेक्स नहीं रिटर्न करना है। दिस विल बी बुल, दिस विल बी ट्रू, एंड दिस विल बिकम फॉल्स। इसको रन करके देखते हैं। टेस्ट केसेस पे तो रन कर गया, सबमिट करके देखते हैं। या एंड इट इज़ शोइंग 100% फास्ट। कभी नहीं जाना। अब अगेन मैं बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, सिमिलर क्वेश्चन सारे सॉल्व करो, एंड या दैट्स ऑल। ये मेरा तरीका था इसको हैंडल करने का, मे बी आपके पास बेटर तरीका इसको सॉल्व करने का, प्लीज़ इसको कमेंट करें। एंड या वन मोर थिंग, अब मुझे इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
आप लोग कोड में बताना, वर्स्ट के सोच के टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ का बताना और एवरेज केस में भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक हैप्पी लर्निंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी या, बाय बाय।